ऑलराइट, वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू टॉक फुटबॉल। एंड जी हाँ, चैंपियंस लीग का मैच डे 5 बिगिन होने वाला है आज से। बड़े ही बेहतरीन मैचअप होने वाले हैं, बट आई नो कि तुम लोगों को किस मैच के बारे में जानना है जिसके ऊपर ये वीडियो बेस्ड है। हम डेफिनेटली बात करने वाले हैं बायर्न पीएसजी के मैच के बारे में, हम बार्सिलोना के ऊपर भी नजर डालेंगे। एंड यस, इसके अलावा भी और सारे मैचेस हैं जिनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। डेफिनेटली वील ऑल्सो पुट सम आई ऑन स्पोर्टिंग वर्सेस आर्सेनल का गेम। वाई भाई, लेटर ऑन तुम लोगों को पता चल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको और डिटेल में बाकी मैचेस के बारे में जानना है तो कल हमने एक लाइव स्ट्रीम की थी, वहां पे हमने डिटेल में उसको डिस्कस किया था, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। बट देन एनीवेज, बिगिन करते हैं इस पर्टिकुलर मैच डे के साथ, जहां पे आप पहले तो एक बार भाई चैंपियंस लीग का टेबल देखो बेटी यार, क्या क्या वियर्ड सीन हो रखा है भाई। लिवरपूल टॉप पे, चलो भाई अंडरस्टैंडेबल है। स्पोर्टिंग सेकंड पे, पीपल गेट कंफ्यूज, दे गेट सरप्राइज व्हेन दे सी अरे स्पोर्टिंग सेकंड पे क्या कर रही है भाई, मोनाको थर्ड पे, ब्रेस्ट फोर्थ पे। भाई कहाँ गई हमारी मैड्रिड्स, कहाँ गई हमारी सिटी, कहाँ गई हमारी बार्सिलोना एंड बायर्न एंड इंटर मिलान, ये सारी टीमें कहाँ हैं भाई। ये है मैजिक इस चैंपियंस लीग का, ये है मैजिक इस पर्टिकुलर फॉर्मेट ऑफ चैंपियंस लीग का। वेल यस, डेफिनेटली काफ़ी सारी टीम्स हैं जो कि अभी भी प्लेऑफ्स में फाइट करने के लिए लगी हुई हैं कि यार अब देखो यार पीएसजी कहाँ है भाई, 25वें स्पॉट पे, यहाँ पे 25th ऑन द टेबल है पीएसजी। बायर्न कहाँ है भाई, बायर्न 17 पे फंसी हुई है यहाँ पे। सो बॉयज, ये जो गेम होने वाला है बायर्न वर्सेस पीएसजी, इट्स गोना बी अ क्रेजी गेम। क्यों? क्योंकि दो ऐसे मैनेजर्स हैं जो कि ऑलमोस्ट आइडेंटिकल फिलॉसफीज पे अपने फुटबॉल को खिलाना पसंद करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया तो लूचो क्या कहते हैं पता है? लूचो कहते हैं कि यार मतलब बायर्न जैसा फुटबॉल खेलती है, इट इज़ वेरी सिमिलर टू अस। मतलब अटैक में, डिफेंस में, प्रेसिंग सिनेरियोज में, पोजीशन में, मतलब इट्स ऑलमोस्ट एक सिमिलर प्रोफाइल है जो कि बायर्न यूज करती है। एंड उन्होंने एक और बात कही यहाँ पे जो कि मैं लिखा हूँ लेजिट उस बात को, हुएवर वोंट हैव द बॉल विल सफर। मतलब बॉल जिसके पास नहीं रहेगी वो टीम सफर करने वाली है, गिवन क्योंकि दोनों ही टीम थोड़ा सा पोजीशन बेस्ड स्टाइल ऑफ फुटबॉल खेलना पसंद करती है। लुइस एनरिके का स्टाइल तुम्हें पता है यार, ही जहां कहीं भी हो भाई लुचो को बॉल चाहिए, ठीक है। एंड सेम गोज फॉर वॉन्सा कंपनी एज वेल। इवन अब बायर्न के पिछले मैचेस आप देखिएगा तो कंपनी इज नोन टू हैव मोर पोजीशन दैन द अदर ऑपोजिशन, राइट। तो भाई यहां तक का आप सिमिलैरिटी एक्सपेक्ट कर पाते हो इन दोनों टीमों में। बट भाई गेम में तो एक ही विनर होने वाला है ना। व्हाई आई एम टॉकिंग पर्टिकुलरली अबाउट दिस गेम, बिकॉज बॉयज डेस्परेशन टाइम्स है यहाँ पे। पीएसजी के लिए तो है ही है भाई डेस्परेशन टाइम्स, बिकॉज 4 मैचेस में 1 विन है, सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं उनके पास। और अगर तुम पीएसजी के आने वाले मैचेस देख लो, चलो भाई तुम ये पीएसजी बायर्न वाला मैच किनारे रखो, लेट्स से कि भाई पीएसजी इस मैच में ड्रॉ ले लेती है तो उनके पास हो जाएंगे 1 और पॉइंट, ठीक है। उसके बाद उनको खेलना है साल्जबर्ग अवे, मैनचेस्टर सिटी होम एंड स्टुटगार्ट अवे। मतलब इनको 3 मैचेस खेलने हैं। लेट्स से कि ये तीनों मैचेस जीत भी जाते हैं तो इनको टोटल मिला के मिलेंगे 9 पॉइंट्स, ठीक है। 9 1 10 14। तो अगर पूरा अगर तुम टेबल देखोगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 8 मैचेस इन द लीग फेजेस, तो पीएसजी के पास पॉइंट्स हो रहे होंगे 14। क्या ये इनफ है टू क्वालिफाई इन द टॉप 8? नहीं, मेरे ओपिनियन में बिल्कुल भी नहीं। दैट मीन्स कि ये वाला जो मैच है पीएसजी डेफिनेटली जीतना चाहेगी, बिकॉज भाई 12 पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं इन बचे 4 मैचेस में। तो 12 और 4 16 पॉइंट्स, मतलब स्टिल आप टॉप 8 तक आ सकते हो। तो यहां तक पीएसजी सोच रही होगी। अब यस, आगे वाले मैचेस साल्जबर्ग के अगेंस्ट अवे, कॉम्प्लिकेटेड गेम यस, बट आई एक्सपेक्ट पीएसजी टू विन दैट। सिटी के अगेंस्ट होम पे भाई यू नेवर नो, सिटी बहुत बुरे फॉर्म में है। उसके बाद स्टुटगार्ट अवे, ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेटेड फिक्चर होगा पीएसजी के लिए। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि मुझे लगता है कि ये वाला मैच में ना पीएसजी डेस्परेशन के साथ जाएगी एंड दे वुड वांट टू विन दिस गेम, ताकि आगे आने वाले मैचेस में ना उनको ज़्यादा ट्रबल ना हो। अब यस, साल्जबर्ग एंड स्टुटगार्ट वाले मैचेस हैं, मोस्ट प्रोबेबली वो मैचेस वो जीत जाए, बट सिटी वाला मैच अगेन कॉम्प्लिकेटेड होगा। यू कांट से कि अगले बचे 3 मैचेस में जो तीनों जीत रहे हैं, सो दे हैव टू गो ऑन एंड डिफीट जो उनके सामने है बायर्न। एंड इट गोज विदाउट सेइंग, बायर्न करंटली बीस्ट है। I'm talking legit यहाँ पे, बिकॉज फाइन ठीक है चैंपियंस लीग में दे हैवंट बीन द बेस्ट साइड। पिछले मैच में उन्होंने बेनिफिका को हराया था, 1-0 की विन थी, 1 गोल उन्होंने मारा था। इट्स फाइन भाई, जीत मिली उनको, 3 पॉइंट मिले। बट भाई जो ये अगला गेम वो खेलने वाले हैं पीएसजी के अगेंस्ट, होम पे होगा, अलियांज अरेना पे होगा। और ग्रुप स्टेज की अगर बात किया जाए तो पिछले 32 ग्रुप स्टेज और लीग फेज के मैचेस मिला लो, बायर्न हैव नॉट लॉस्ट अ सिंगल होम गेम। ग्रुप स्टेज में उनको हराना भाई इम्पॉसिबल है, और 2013 में लास्ट लॉस आई थी उनकी, ग्रुप स्टेज की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। बट देन बायर्न के बारे में अचानक से मैं क्यों इतनी तारीफ करने लग गया, बिकॉज बॉयज अगर बायर्न का तुम पिछला फिक्चर्स देखोगे, ऑक्सबर्ग के अगेंस्ट 3-0, सेंट पॉली के अगेंस्ट 1-0, 2 3 4 5, भाई क्या 1 2 5 6 मैचेस में दे हैव कंसीडर्ड 0 गोल्स। क्या कुक हो रहा है भाई, क्या कर रहे हो भाई वॉन्सा कंपनी? मुझे पता है तुम डिफेंडर हो, बट बेटी ये जो पिछले 6 मैचेस में बायर्न ने खेला है फुटबॉल एंड दे हैव स्कोर्ड हाउ मेनी गोल्स, मतलब जोड़ लो यार, तुम्हारी मैथमेटिक्स ज़्यादा अच्छी हो गया, स्क्रीन पे ऐड करके मैं लिख दूंगा। बट कम ऑन मैन, दिस इज एक्चुअली क्रेजी। ठीक है चलो भाई, बार्सा वाला मैच हटा भी दो जहाँ पे उन्होंने 4 गोल खाया था, बट स्टुटगार्ट वाला गेम अगर तुम देखोगे वहाँ पे भी दे स्कोर्ड 4 गोल्स एंड कंसीडर्ड 0।
तो दैट इज क्रेजी। बायर्न जिस हिसाब से इंप्रूव करी है अपना डिफेंसिव रिकॉर्ड, बार्सिलोना के मैच के बाद से उन्होंने एक भी मैच में गोल नहीं खाया। मतलब इतना हर्ट हो गया है कंपनी हराम खोर। मतलब बार्सिलोना ने क्या कर दिया बेटी, उसके बाद से 6 मैचेस में 0 गोल्स कंसीडर। एंड व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज बिकॉज it will be the biggest threat to PSG, not the attack of Bayern, not Kane, not Musiala, not Olise या Gnabry, the defense। जिस हिसाब से ये जो शेकी डिफेंस बायर्न का होता था, तुम्हें याद है बायर्न को काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया है उनके रेस्ट डिफेंस के ऊपर, उनके आउट ऑफ स्ट्रक्चर पोजीशन के ऊपर। तो ये चीज़ देखो कंपनी ने बेहतरीन तरीके से एड्रेस करी है। एंड आई नो गिवन ये सारे मैचेस आप बुंडेसलीगा के देख रहे हो यहाँ पे, चलो भाई थ्रो इन अ कपल ऑफ कप गेम्स एज वेल। एक चैंपियंस लीग का गेम यहाँ पे बेनफिका के अगेंस्ट दे दो, बट बेनफिका ने इस मैच में कुछ भी उनको थ्रेट नहीं किया था। 0 शॉट्स ऑन टारगेट थे, एक ही शॉट उन्होंने पूरे मैच में लिया था। मतलब बायर्न ने इस मैच में ओन किया था, दे ओन्ड बेनफिका इस पूरे मैच में। बट ये वाला गेम जो होने वाला है भाई बायर्न PSG यहाँ पे, यस डेफिनेटली बायर्न के पास एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है बिकॉज ऑफ देयर डिफेंसिव बैलेंस एंड उनका सेटअप। बट PSG क्या कर सकती है, PSG कैसे उनको हर्ट कर सकती है? डेफिनेटली PSG को अगर तुम देखोगे तो पिछले मैचेस में दे हैव हैड गुड रन ऑफ फॉर्म। आप देख सकते हो यहाँ पे टुलूज को 3-0 हराया, उन्होंने एवेंजर्स क्या है भाई 4-2 इनको हराया। एंड देन यहाँ पे PSG भाई, ये जो मैच था ना ये कंसोल ब्रेकिंग मैचेस था। फीफा वाला मैचेस खेलते हो ना जहाँ पे आप 50 शॉट लेते हो, आपका एक भी गोल नहीं जाता है ना, आप अपना कंसोल तोड़ के फेंक देते हो। इट वाज अ गेम लाइक दैट। मतलब PSG शुड हैव वन दिस गेम। ये मैच दोबारा करा दो, PSG शायद ये मैच जीत जाएगी अंडर द सेम सर्कमस्टांसेस। बट एथलेटिको मैड्रिड ने लास्ट मिनट पे एकदम लास्ट किक ऑफ द बॉल पे एंगल कोरेया के थ्रू ये मैच में गोल मार के विन ली। बट दैट टेल्स यू कि यार PSG कितनी डेस्परेट है ना। मतलब वो एथलेटिको मैड्रिड को भी नहीं हरा पाए, जो कि दे वर स्पैंक्ड बाय अ लॉट ऑफ टीम्स। एथलेटिको मैड्रिड बेनफिका से हारी थी, एथलेटिको मैड्रिड यहाँ पे लिल से हारी थी, स्टिल दे वेंट ऑन। उन्होंने PSG को उनको होम पे हरा। तो दैट टेल्स यू अ लॉट कि भाई PSG वुड नॉट टेक दिस लॉस नाइसली। दैट मींस कि बायर्न वाला जो ये गेम आने वाला है PSG के लिए, दिस वुड बी मेक और ब्रेक। ये मैच उनके लिए मस्ट विन है। एंड बायर्न कैन दे अफोर्ड अ लॉस? I won't say कि they can afford a loss because इनकी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। 17th on the spot है with 6 points only। एंड बायर्न के अगर आप आगे वाले फिक्चर्स देखिएगा तो शख्तार अवे है, फेनूड अवे है एंड स्लोवान बरिस्लावा होम पे है। ईजी फिक्चर्स, कंपैरेटिवली ईजी फिक्चर्स हैं बायर्न के अब जो बच रहे हैं। तो मतलब अगर उन्होंने ये मैच जीत लिया, अगले 3 मैचेस में वो डेफिनेटली सोचेंगे कि भाई दे कैन विन दिस। सो 6 पॉइंट्स अभी, 9 पॉइंट्स वो आगे 3 वाले मैचेस हम अज्यूमिंग कि वो जीत जाएं तो 9 और 6 15 हो गए आपके। एंड ये वाला मैच डिसाइड करेगा सब कुछ। 15 और 3 ऐड कर दो 18, दे गो इनटू द टॉप 8। अराउंड 17-18 पॉइंट्स होने चाहिए आपके वो थ्रेशोल्ड फॉर टॉप 8 फिनिशेस। तो बायर्न स्टिल विल बी एबल टू मेक इट, बट दैट मींस कि ये वाला मैच उनको जीतना है। दिस ब्रिंग्स मी कि भाई सेटअप क्या होगा एंड 11 क्या होगा। बायर्न के पास प्रॉब्लम है डिफेंसिवली, यस आप देखे हो पिछले फिक्चर्स में रहे हैं, बट अभी उन्होंने लेटली अपने डिफेंस को इंप्रूव किया है। उनकी टीम से मिसिंग है बहुत मेजर प्लेयर पाल्हेनहा, जो कि लेटली खेल रहे थे किमिक के साथ पेयरिंग में। पावलोविच भी आउट है, और हालांकि पावलोविच और स्टानिसिच दोनों बंदे ट्रेनिंग स्टार्ट कर चुके हैं, बट दे आर नॉट रेडी फॉर दिस गेम एंड दे आर आउट। PSG से भी 1-2 मिसेज हैं, बट ऐसा नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा बिग मिस है। नूनो मेंडेज एक है जो कि बड़ा डाउट है इस मैच का, माइट नॉट स्टार्ट। हो सकता है बराल्डो को स्टार्ट मिल जाए एज अ लेफ्ट बैक, बट नूनो मेंडेज अभी मे भी हो सकता है रिकवर कर जाए, बट आई एम नॉट सो श्योर। ये देखो क्या है एवरेज पोजीशन है ऑफ द प्लेयर्स ऑफ PSG, खासकर ये जो मिडफील्ड की जो मैं पेयरिंग दिखा रहा हूँ ना, बाकी सब सेट है। तुमको पता है क्या लाइनअप होगा, तुमको पता है ऊपर कौन खेल रहा है, तुम बहुत बहुत जानकारी रखते हो यार तुम लोग। मस्त हो भाई, ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। बट मिडफील्ड क्या होगी? क्या फाबियन रुइज खेल रहे हैं, क्या कैंगन ली खेल रहे हैं, क्या विटिनिया जॉ नेवेज की पेयरिंग होने वाली है ज़ारे एमरी के साथ? अगर होने वाली है तो ऐसा सा कुछ सेटअप होता है उनके मिडफील्ड का। ये एथलेटिको मैड्रिड के मैच के एवरेज पोजीशन से पिच पे, तो आप देखोगे यहाँ पे ज़ारे एमरी एंड जॉ नेवेज एंड विटिनिया इस मैच में पता है क्या DM स्टार्ट करे थे, बट DM खेलते हुए विटिनिया इज टेकिंग अप हायर पोजीशन दैन बोथ ऑफ दीज लैड्स। तो दैट टेल्स यू कि भाई गेम कंडक्ट करने के लिए तो विटिनिया काफ़ी आएगा पीछे, रन इन करेगा, पोजीशन लेगा, अटैक करने के लिए ऊपर जाएगा। सो जब पोजीशन फर्स्ट थर्ड मिड थर्ड से फाइनल थर्ड में आता है, विटिनिया अपने आप को फ्री करके ऊपर जाता है। अब मैड्रिड वाला गेम याद है, पिछला वाला मैड्रिड ने जो मैच खेला था उसमें कामाविंगा को आपने देखा क्या किया उसने? कामाविंगा पीछे से बिल्ड कर रहे थे विद सबायोस, एंड जब मौका मिला था कामाविंगा ऊपर नंबर 8 के तरीके से खेल रहा था। सो समथिंग लाइक दैट। एंड विटिनिया इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्रिएटर। भाई मेरे ओपिनियन में मेरा फेवरेट प्लेयर PSG में है विटिनिया, एंड ही इज द रीजन जिसकी वजह से मैं PSG को हेट नहीं कर पाता हूँ। आई नो देर आर मल्टीपल रीजंस जिसकी वजह से करना चाहिए। डेम्बेले हराम खोर, वेल ही विल बी प्लेइंग यार, एंड येस लेट्स फेस इट बॉयज, डेम्बेले हैज बीन वेरी गुड फॉर PSG, बट उससे बेटर इट हैज बीन ब्रैडली बारकोला। बारकोला ने ऑलरेडी 10 गोल मार रखे हैं इस सीजन में, मतलब लीग की अगर बात करें तो मिडफील्ड की जो उनकी एवरेज पोजीशन होती है विद दीज 3 गाइज ये होती है। बट एक और फॉर्मेशन है इसका,
नाउ व्हेन दे प्ले विद फाबियान रुइज, अब फाबियान रुइज, विटीनिया एंड ये सारे प्लेयर्स में ना थोड़ा सा डिफरेंस इन नेचर है, जहाँ पे जॉन नेवेज इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ प्लेयर जो कि सिटिंग मिडफील्डर है, बट जॉन नेवेज भी ऊपर चढ़ के लेफ्ट हैंड साइड से अटैक करता है, अक्सर उसने गोल्स एंड असिस्ट भी दिए हैं। बट फाबियान रुइज के साथ क्या है, ही इज ऑलवेज अ डीप लाइन क्रिएटर, तो वो डीप बैठा रहेगा एंड फाबियान रुइज के साथ वो ज्यादा अश्योर्ड फील करते हैं अपने मिडफील्ड में। तो क्या हो सकता है उनकी मिडफील्ड पेयरिंग, यहीं पे सब कुछ डिसाइड होगा, बिकॉज भाई मैं ये सिर्फ नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे इवन लुइस एनरिके ने कहा है भाई जिसके पास बॉल नहीं रहेगी भाई वो टीम सफर करने वाली है यहाँ पे। तो हम तो बायर्न की मिडफील्ड जानते हैं, हमें पता है कि सेटअप क्या होगा उनका। सो दिस इज हाउ बायर्न इज गोना सेटअप मेरे ओपिनियन में। गुरेरो, उपमकानो, किम मिन-जे, डेविस मिडफील्ड में, क्योंकि आपके पास पालेहना नहीं है तो गोरेट्स्का आ जाएंगे विद किमिक। और हाँ, डोंट बी सरप्राइज, हो सकता है कॉनराड लेमर मिडफील्ड में खेल लें विद किमिक, बट मुझे लगता है कि थोड़े से मसल चाहिए होंगे मिडफील्ड में, तो मे बी गोरेट्स्का खेल लेगा। एंड ऑल्सो इट कुड ऑल्सो हैपन कि भाई लेमर राइट बैक खेल लें गुरेरो की जगह पे। सो आई एम नॉट सो श्योर कि इंटरनली क्या बात चल रही है, बट जितना मैंने पता किया उस हिसाब से गुरेरो एज अ राइट बैक खेलने चाहिए। एंड इसका मेरे पास एक और रीजन है, ताकि वो ब्रैडली बारकोला के पेस पे ध्यान दे पाए। कॉनराड लेमर के पास पेस नहीं है, वो खुल जाएगा भाई, बारकोला उसके ऊपर भागेगा, तो ठीक है। दैट मीन्स कि भाई मिडफील्ड में मे बी और कंपोजर के लिए आप कॉनराड लेमर को खिलाओ, हु इज बेटर इन दैट सेंस दैन गोरेट्स्का, व्हिच लीव्स मुसियाला एज अ कैम एंड ओलिसे, केन और गनाबरी खेल रहे हैं यहाँ पे। और बता स्टेल की जहां तक बात है यार, आई डोंट थिंक सो, मतलब जो रिपोर्ट्स थी उसके रिगार्डिंग ये थी कि भाई वो बंदा फुल्ली फिट नहीं है, सो हो सकता है ही मे नॉट इवन बी ऑन द बेंच, बट लेट्स सी, जूरीज आउट। हाँ, पीएसजी की बात करें यहाँ पे, तो पीएसजी विल गो विथ दिस 11 मेरे ओपिनियन में। दिस इज हाउ दे शुड लाइन अप एंड आई एम स्प्लिट बिटवीन नेवेज एंड फाबियान रुइज। मतलब मुझे नहीं पता एग्जैक्टली मैं किसको पिक करूंगा, बट कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा ज्यादा इंक्लाइंड हूं फॉर पिकिंग जॉन नेवेज। मैं नेवेज को पिक करना चाहता हूं, व्हाई, बिकॉज ही इज अश्योर्ड इन पोजीशन, येस, एंड ऑल्सो एक गोल थ्रेट है बंदा, असिस्ट भी है बंदा। फाबियान रुइज भी करता है लेटली, बट लेटली ये तीन प्लेयर्स ज्यादा खेले हैं एक साथ, मतलब विटीनिया, एमरी एंड नेवेज ज्यादा खेले हैं। बट डोंट बी सरप्राइज बॉयज, मैं जो बोलूँ जरूरी नहीं कि वो हो, ठीक है। आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट आई थिंक। एंड मैं क्यों ये सोच रहा हूँ, बिकॉज दीज गाइज कैन बिल्ड द प्ले बेटर। विटीनिया के साथ नेवेज अच्छे से ड्रॉप करके अच्छा लिंकअप है, इतना मैं कह रहा हूँ, सिंपल सी बात है यहाँ पे। बाकी ज़ाहिर एमरी बहुत ज्यादा क्रिटिकल होंगे, ही इज योर बॉक्स टू बॉक्स प्लेयर जो कि डिफेंस एंड अटैक में हेल्प करता है, अक्सर रन इन्स एंड थर्ड मैन रन्स मारता है। ये मिडफील्ड से ना इनके पास ना बहुत ज्यादा विगर नहीं है कि मतलब गोल्स आ रहे हैं आपके। फाबियान रुइज मे गिव यू दैट सेंस, कैंगनली मे बी प्रोवाइड यू विद दैट, बट ये जो तीन मिडफील्डर ये ज्यादा सॉफ्टीज लगते हैं। हाँ ठीक है, हेयर एंड देयर आपको एमरी भी गोल पॉप इन करते दिखा देते हैं, बट यार विटीनिया, भाई विटीनिया आउटसाइड द बॉक्स बहुत बड़ा थ्रेट लगता है मुझे। सो बट इट वुड डिपेंड कि भाई कितना ऊपर पीएसजी अपना गेम खेल पा रही है, एंड अगेन दैट वुड डिपेंड कि कौन सी टीम बॉल रख पा रही है। सो बॉयज, ये जो मिडफील्ड की बैटल है, गोरेट्स्का, किमिक, मुसियाला वर्सेस दीज थ्री, भाई यहाँ पे बहुत कुछ होने वाला है। एंड देन लेट्स नॉट फॉरगेट दी मतलब फुल बैक्स की वॉर। डेम्बेले अगेंस्ट डेविस होने वाले हैं, गनाबरी अगेंस्ट हकीमी होने वाले हैं, ओलिसे अगेंस्ट नूनो मेंडेस मोस्ट प्रोबेबली, एंड ब्रैडली बारकोला वर्सेस गुरेरो। मतलब पिच पे हर जगह फाइट है। एसेंसियो एज अ फॉल्स लाइन खेलने वाले किम मिन-जे, उपमकानो के अगेंस्ट, एंड मार्किनियोस एंड पाचो के अगेंस्ट खेलने वाले हैं द इन फॉर्म मैन हैरी केन। सबसे बड़ा थ्रेट बायर्न का जमाल मुसियाला। यू कांट शट योर आइज टुवर्ड्स हिम, ना यू कांट डू दैट। मुसियाला क्रेजी गुड है भाई, बिटवीन द पॉकेट स्पेसेस। जब बंदा हरामखोर नेवेज नहीं बे, जब मुसियाला यहाँ आता है इन सिचुएशंस में, जब वो हाफ स्पेसेस में रन निकालता है भाई भाई भाई, और किमिक वो स्विंगिंग क्रॉसेस डालता है मुसियाला के रन्स पे, भाई मजा आता है। एंड यस, लेट्स नॉट फॉरगेट ओलिसे एज वेल। ओलिसे जब कट इन करता है भाई, ये जो जोन 14 वाला जो स्पेस है, 15 एक्चुअली, ये वाला राइट हैंड साइड वाला 15 जोन होता है, इस साइड से जो वो शॉट्स लेता है, क्रॉसेस डिंक डालता है, एंड भाई डेविस ओवरलैपिंग हमेशा रहते हैं। सो यस यार, गेम काफी ज्यादा मतलब कह सकते हो इवनली बैलेंस्ड है अभी के लिए ऑन पेपर एटलीस्ट, बट मेरे ओपिनियन में मेरी प्रेडिक्शन जाएगी टुवर्ड्स बायर्न। आई एक्सपेक्ट बायर्न टू विन, एंड बहुत ईजिली ये गेम कुड बी 1-1 ड्रॉ एज वेल। तो मेरी प्रेडिक्शन 2-1 है फॉर दिस गेम, बट दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट गेम, एंड दैट इज बार्सिलोना वर्सेस ब्रेस्ट। भाई साहब, एक बार टेबल देखिए और थोड़ा सा शॉक हो जाइए। आई फाइंड ब्रेस्ट ऑन टॉप ऑफ मी। वेल, दैट शुड बी गुड, इट इज अ गुड साइड टू बी ऑनेस्ट, बट आपको भाई डेफिनेटली ब्रेस्ट के ऊपर आना पड़ेगा भाई, बहुत जरूरी है। कम ऑन मैन, बार्सिलोना, यू हैव टू गेट द पॉइंट्स। अब ठीक है, 9 पॉइंट्स हैं आपके, आपने 4 मैचेस खेले हैं, इसके बाद के मैचेस आपके थोड़े कॉम्प्लिकेटेड भी हैं, उनमें से एक अटलांटा वाला मैच है, थैंकफुली होम पे है। सो आई डू एक्सपेक्ट बार्सा टू बीट ब्रेस्ट कन्विंसिंगली, बट प्रॉब्लम्स हमारे पास क्या है, 2 हमारे प्लेयर्स, मेन टीम फर्स्ट टीम प्लेयर्स, वो आउट है। हमारे पास नहीं है लमीन यमाल, और बाल्डे भी इस मैच से आउट रहेंगे। दैट गिव्स यू कॉम्प्लिकेशंस। यस, तो सेटअप क्या होगा हमारा, व्हाट आई वांट टू सी इज दिस मेरे भाई लोग, बिल्कुल नो बुलशिट। हेक्टर फोर्ड को खिलाओ लेफ्ट बैक, हो गया भाई। जेरार्ड मार्टिन, सर हाथ जोड़ रहा हूँ सर, सौदी चल जाओ, ठीक है। एंड रफीनिया आउट ऑन द राइट हैंड साइड, एंड फर्मिन। मैं क्यों कह रहा हूँ फर्मिन एंड रफीनिया लाइक दिस, बिकॉज बोथ ऑफ दीज गाइज हैव शोन कि दे कैन रिप्लेस एंड एक्सचेंज देयर पोजीशंस। एंड रफीनिया लेफ्ट पे आ सकते हैं, फर्मिन राइट पे आ सकते हैं, खूंडे के साथ एक बंदा होगा कंबाइन करने के लिए, एंड हेक्टर फोर्ड हाफ वे तक जा सकते हैं। तो यार इट वोंट इम्पैक्ट आवर स्ट्रक्चर अ लॉट। एंड भाई मिडफील्ड में अगेन भाई नो फ्रेंकी डियोंग, नहीं, मैं नहीं देखना चाहता यहाँ पे फ्रेंकी को। कसाडो, पेद्री एंड ओल्मो, दिस
दिस पॉइंट ब्लैंक, ये मेरी मिडफील्ड है, ये मेरा 11 है, सिंपल। ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, सेल्फ अंडरस्टूड है, तुमको पता है मेरी भावना है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि अदर प्लेयर्स आर खराब या व्हाटएवर, बट आई एम सेइंग दिस इज द लाइनअप वी शुड यूज टू डिफीट ब्रेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट होगी, और खासकर भाई हमारी प्रेसिंग, नहीं मजाक वाली प्रेसिंग नहीं, मैं बकचोदी नहीं कर रहा हूँ, सही में। वी हैव टू प्रेस ब्रेस्ट नाइसली, वी हैव टू मेक श्योर वी स्क्वीज देम आउट सो नाइसली दैट वी जस्ट क्रिएट द स्पेसेस दैट दे डिडंट इवन नो कि वहां पे थे। और ब्रेस्ट भाई अच्छा कर रही है इस साल, एंड दे आर कॉन्फिडेंट विद देम बीइंग देयर। उनका सुना भाई इंटरव्यू में बंदों ने क्या कहा है, भाई हमारे पे कोई प्रेशर नहीं, हम तो एंजॉय कर रहे हैं, पहली बार चैंपियंस लीग में चौथे स्पॉट पे, अहेड ऑफ ये अहेड ऑफ वो, बेटी लोग हमें ऐसे देख रहे हैं, ऑब्वियसली इट्स अ गुड थिंग फॉर देम, राइट। सो मैं क्यों कह रहा हूँ प्रेसिंग, बिकॉज प्रेसिंग जब आप करोगे तो आपको बॉल मिलती है हाई अप द पिच, एंड देन फ्रॉम देयर यू कैन क्रिएट योर चांसेस। अगर आप उनको अलाउ कर दोगे पोजीशन एंड कंट्रोल, और भाई आप खुल सकते हो, बिकॉज दे हैव गॉट पेसी प्लेयर्स जो कि अटैक कर सकते हैं। एंड बाय रेस्ट डिफेंस आपका ऑफ साइड ट्रैप्स एंड एवरीथिंग मुझे पता होंगे, बट यू हैव टू मेक श्योर कि भाई बॉल गिव अवे ना हो, स्लॉपीनेस नहीं चाहिए मुझे वहां पे, एंड दैट्स दैट, इनफ हो गया। एंड आई एक्सपेक्ट अ विन भाई ब्रेस्ट के अगेंस्ट, आई एक्सपेक्ट अ विन, क्लियर एज डे, 3-0 की विन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, होम पे खेल रहा हूं मैं। इसके बाद एक और गेम है जो कि भाई क्रेजी होगा, बहुत ज्यादा क्रेजी होगा, एंड दैट इज स्पोर्टिंग वर्सेस आर्सेनल। मैं क्यों कह रहा हूं क्रेजी होगा, बिकॉज अगेन तुम स्पोर्टिंग की पोजीशन देखो, सेकंड ऑन द टेबल है, और आर्सेनल कहां है भाई, सड़ रही है, 12वें पे सड़ रही है। ऑल्दो दे हैव गॉट 7 पॉइंट्स, एंड यस उनके फिक्चर्स आगे अगर हम देखें यहाँ पे, तो दे हैव गॉट डिसेंट इनफ फिक्चर्स यार, ठीक है, बहुत ईजी नहीं है, बहुत टफ नहीं है। तो भाई हो गया एक गेम स्पोर्टिंग का उनका। उसके बाद दे विल प्ले मोनाको, दे विल हैव टू प्ले डायनामो ज़ाग्रेब एज वेल, एंड वो खेलेंगे जिरोना। और ऑल ऑफ दीज मैचेस, ये तीनों मैचेस में मैं आर्सेनल को जीतते देख रहा हूं, ठीक है। दे कैन विन, दे शुड विन अगेंस्ट जिरोना, दे शुड विन अगेंस्ट ज़ाग्रेब, एंड दे शुड विन अगेंस्ट मोनाको एज वेल, होम पे मैच है। बट ये गेम थोड़ा सा क्रिटिकल है स्पोर्टिंग वाला। वाई? स्पोर्टिंग अच्छे फॉर्म में है, आई नो रूबेन आमोरिम जा चुके हैं, बट टीम तो वही है, विक्टर योकेरेश तो है वहां पे, पेड्रो गोंजाल्वेस है वहां पे। एंड द लास्ट टाइम जब स्पोर्टिंग मिली थी यूरोपा लीग में इनसे, तो भाई आपको पता है क्या हुआ था, पेड्रो गोंजाल्वेस ने एक ब्रिलियंट गोल मारा था, ही टुक द टाई टू द पेनल्टीज, एंड वहां पे पेनल्टीज पे हराया था आर्सेनल को स्पोर्टिंग ने। तो ये बहुत ब्रिलियंट फिक्चर होने वाला है। साका इज बैक, ओडेगार्ड इज बैक, बेन वाइट नहीं होंगे इस मैच के लिए भी जहां तक मुझे लगता है, तो हो सकता है भाई शफल हो आपके बैकलाइन में, मिडफील्ड में पार्टे एंड एवरीवन खेलेंगे। आई डू एक्सपेक्ट आर्सेनल टू विन दिस गेम। एंड इसके अलावा यस देयर आर अदर मैचेस, इंटर का मैच है लाइप्जिग से, ये भी क्रेजी गेम होगा। लाइप्जिग खराब खेल रही है यार चैंपियंस लीग में, पता नहीं क्या हो गया भाई लाइप्जिग को, यहाँ पे तो अच्छे अच्छे प्लेयर्स इनके पास है, बट भाई जाबी सिमोन इस मैच से भी आउट है, पोल्सन आउट है इस मैच से, बड़े बड़े प्लेयर्स मिस आउट करें। इंटर शुड वॉक अवे विद दिस वन यार, इंटर जीत रही है वाला मैच, ठीक है। एंड देन अटलांटा वाला मैच भी क्रेजी होने वाला है। सो बॉयज अभी के जो पहला मैच है उसके तो मैंने प्रीव्यू आपको कर दिया, तो ये था एक बेसिक राउंड ऑफ ऑल ऑफ दीज मैचेस। कोई मैच छूट रहा होगा तो वेल ऑब्वियसली आई कांट टॉक अबाउट एवरी सिंगल गेम, राइट। बट यस बाय लिवरपूल एंड मैड्रिड का भी गेम होने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे, वेट, ठीक है, जरूर से वीडियो आएगा उसका। बट अभी के लिए दैट्स दैट, बट डू लेट मी नो आपकी प्रेडिक्शन क्या है, आप बताइए कैसे बारसा को लाइनअप करना चाहिए। एंड बॉयज हैविंग सेड दैट, हमारा जो न्यू इंस्टाग्राम पेज है उसको चेकआउट करना, बिकॉज पिछले इंस्टाग्राम वाले पेज के साथ कुछ बकचोदी हो गई थी, उसकी स्टोरी मैं आपको थोड़े दिन बाद बताऊंगा जब मैं कंफर्म कर लूंगा क्या सीन हुआ है। बट अभी के लिए हमारे ये इंस्टाग्राम का पेज है, स्लो है, छोटा है, ग्रो कर रहा है, सपोर्ट कर दो, जाके उसको फॉलो कर लो, एंड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। बट दैट्स दैट यार, आज मिलता हूं रात में, मैच देखेंगे साथ में मैं और तुम हराम को। लेट्स गो विस्काइल बारसा। एंड बायर्न फैंस क्या कहते हैं, मियां सान मियां, लग जाओ कमेंट सेक्शन में। मिलता हूं, टेक केयर, पीस आउट।